Hello bachcho, let's read the question. The question says a radioactive nucleus undergoes a series of decay according to the scheme. If the mass number and atomic number of A are 180 and 72 respectively, what are these number of for A4? So यहाँ से हमें A4 का मास नंबर एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन करना है. तो एज वी नो हम यहाँ से लिख सकते हैं एज वी नो क्या है, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू हीलियम, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर होगा 2 और उसका जो मास नंबर होगा वो होगा 4. अब बीटा क्या है, बीटा इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा -1 और मास नंबर कितना होगा 0. अभी गामा जो है, गामा का जो मास नंबर होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी होगा 0 और उसका जो मास नंबर होगा मास नंबर भी होगा 0. अभी क्या है, ए से निकल रहा है क्या, अल्फा. सो ए हो रहा है A1, उसके बाद जा रहा है बीटा, फिर हो रहा है A2, देन अल्फा, A3, देन गामा, A4. सो अगर हम ले लेते हैं इसमें M और इसमें E ले लेते हैं, मास नंबर को हम लिख लेते हैं M से, तो ये था पहले 180. अब 180 से कितना हुआ, 180 से हो गया 176. अब यहाँ से क्या निकला, यहाँ से बीटा गया. सो बीटा अगर जाएगा तो क्या होगा, ए था 180, A1 हो गया 176. अब A2 क्या होगा, A2 का वैल्यू 176 ही रहेगा. उसके बाद क्या आएगा, A4, A3 आ जाएगा 172 आ जाएगा. उसके बाद A4 क्या होगा, ये 172 ही रहेगा. अभी E को ले लेते, E पहले था 72, अभी ये पहले था 72. अभी उसके बाद यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमारा 72 से यहाँ से अल्फा निकला, अल्फा में तो 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 70. अभी बीटा गया तो ये हो गया 71. अभी यहाँ से 4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 67 और गामा जाएगा तो ये फिर हो जाएगा 67. सो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, सो A4 का जो मास नंबर होगा वो हो जाएगा 172 और उसका जो एटॉमिक नंबर निकल के आएगा वो आएगा 76. तो ये हो गया ये 76 नहीं, ये 79 होगा, क्योंकि अल्फा से 2 इसमें रिड्यूस्ड होगा तो ये होगा 69 होगा. इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 69, ये भी 69 और ये हो जाएगा फाइनल 69. तो यहाँ से हमारा जो मास नंबर निकल के आएगा वो आएगा 172 और एटॉमिक नंबर निकल के आएगा 69. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.